मस्जिदों को तोड़े जाने की कवायद चल रही है देश के अंदर। शिमला में हम देख रहे हैं, क्या लगता है मस्जिद को तोड़ा? एक मिनट, मस्जिद तोड़ा जा रहा है या अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है? मोइन जी, यहाँ ये आप बताइए, जहाँ पर एक मंजिला भी बनाना मुश्किल है वहाँ 5 मंजिला बनाएंगे, टूटेगा या नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। आपको 1 मंजिला घर बनाने की अनुमति मैंने दिया, 5 मंजिला बनाएंगे तो आपका 4 मंजिला मैं घर गिरा दूं, गलत है या सही है? नहीं, वो परमिशन की बात है तो उसमें नहीं बोलूंगा। देखिए मोइन जी, इस देश के सनातनी मुसलमान हैं, भगवान श्री राम के पथ पे चलने वाले हैं, इनको कोई प्रयोजन नहीं है कि इनकी जान की हत्या कर दी जाए। ऐसे मुसलमानों की आवश्यकता है इस देश में। इन्हें पता है वो मस्जिद नहीं गिराया जा रहा है, वह अवैध कब्जा गिराया जा रहा है। अगर मस्जिद होता तो 1 मंजिले में भी तो अल्लाह की इबादत की जा सकती थी। आप बताइए, अल्लाह की इबादत के लिए 1 मंजिला है या 5 मंजिला? अल्लाह की इबादत के लिए 1 मंजिला ही पर्याप्त है। भाई अल्लाह के बंदे 1 मंजिला में भी पर्याप्त है। अब 1 मंजिला के नाम पर 4 मंजिला जो बनाया गया, उसे हमारे यहाँ भारत के संविधान में, भारत के कानून में अवैध निर्माण कहते हैं या नहीं? देखिए, परमिशन की बात है, परमिशन की बात है। अगर 1 मंजिल की है कि वहाँ पे जमीन की हालत अच्छी नहीं है तो वह नहीं बना सकते, क्योंकि परमिशन भी गवर्नमेंट 5 मंजिल का देती है। हमें ऐसे सनातनी मुसलमानों की आवश्यकता है, इस प्रकार के सनातनी मुसलमानों की आवश्यकता है जिन्हें ये बोध है कि कानून भी होता है इस देश में। अब जो लोग उस मस्जिद के बचाने के पक्ष में आ रहे हैं या वो जो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, तो ये कौन है? ये भी तो मुसलमान हैं। इन्हें बोध है कि वो जमीन के विपरीत है, वहाँ पर कुछ अप्राकृतिक आपदाएं हो जाएं, उसके पहले संतुलन बनाओ। अगर वहाँ पर ऐसी मंदिरें बनी हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसे किसी के महल बने हैं, मकान बने हैं, वहाँ कानूनी कार्रवाई हो रहे हैं। तो इस प्रकार की भ्रांति और भ्रम मत फैलाइए, इस प्रकार की भ्रांति और भ्रम इस देश में मत फैलाइए कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है या मस्जिद को टारगेट कराया जा रहा है या दबाव बना के डाला जा रहा है। देखिए ना, कितने तार्किक व्यक्ति हैं, मेरे बगल खड़े हैं, खुद मुसलमान हैं, और मेरी तो इच्छा है वह बोर्ड के चेयरमैन इन्हें बनाया जाए, सभी मदरसों के हेड बनाया जाए इन्हें, और सभी मस्जिदों के हेड के रूप में बनाया जाए, ताकि ये सारे बच्चों को वंदे मातरम सिखाएं, राष्ट्रगान सिखाएं और उनके अंदर एक सनातनी विचारधारा पैदा करें। ऐसे मुसलमानों की आवश्यकता है इस देश में। इन्हें पता है ये भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, पाकिस्तान इनका नहीं हो सकता। पाकिस्तान इन्हें क्या कहेगा पता है ना आपको? पाकिस्तान कितने गंदे नजर से देखता है, बताइए। असल पाकिस्तान की नियत होती है बराबर, वो लड़ाई की है, बराबर लड़ाई की। पाकिस्तान से घुसपैठ बराबर भारत में। और सबसे बड़ी बात देखिए, दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य, जब कोई मुसलमान राष्ट्र के हित की बात करता है, कानून और संविधान की बात करता है, बताइए करोल बाग मस्जिद से हमारे परम मित्र को निकाल दिया गया। मन करता है ऐसे जगहों को प्रतिबंधित करा दिया जाए। ये अगर इबादत इस देश की जिस मस्जिद में करना चाहे करने पर मिलेगा, लेकिन ये सत्य का साथ देते हैं, सत्य की बात बोलते हैं। इन्हें करोल बाग मस्जिद से मार के भगा दिया गया, मार के नहीं भगा दिया गया ना, भगा दिया गया, एक तरीके से इन्हें भगा दिया गया। ये दुर्भाग्य है, हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया। मैं बताता हूँ, करोल बाग मस्जिद में मैं एहतिकाफ में था, एहतिकाफ के बाद रात के 12 बजे, मतलब एहतिकाफ खत्म हो गया था, तो दुर्भाग्य इस देश का। भाई साहब, मैं चाहता हूँ आप बोलिए, लगातार बोलिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसे लोगों को मस्जिदों से क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि आज नहीं तो कल मैं इन्हें भारत के सभी मस्जिदों का हेड बनाऊंगा, वह बोर्ड का चेयरमैन बनवाऊंगा। अगर हमारी सरकार सत्ता में दोबारा से आती है, यही बनेंगे सारे मस्जिदों के हेड, सारे मदरसों के हेड बनेंगे और मुसलमान बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। इनसे पूछिए, ये हमारे साथ सैकड़ों बार भारत माता की जय का नारा लगाए हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है आपको? बुलवा दे। देखिए, इनका भरोसा नहीं है, बुलवा दे। मित्र तैयार है? आइए। भारत माता की जय। तेजी से, बच्चे मत कराइए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। यहाँ ये आपसे बोला जाता क्या? बोलिए, चलिए नारा लगाइए भाई, थोड़ा एक तो तेज बोलो। हाँ, तेज बोलिए, चलिए। वंदे। खाना नहीं खाए तो खाना खिला देते हैं, लेकिन बोलना बोलेगा। चले नारा, नारा। भाई खाना खाएगा, चलिए बोलो, बोलो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, किसी को भरोसा नहीं, इसलिए इन्हें मस्जिद से भगाया जा रहा है। सारे मुसलमान डर गए हैं, एक सनातनी मुसलमान जमीन पे आ गया है। यह सनातनी मुसलमान इस देश में सभी मुसलमान बच्चों को राष्ट्रवादी परिभाषा समझाएगा और पढ़ाएगा। उन्हें बताएगा कि मस्जिद में आपका उत्थान नहीं है, मदरसे में आपका उत्थान नहीं है, बल्कि मस्जिद मदरसे की लड़ाई से बाहर आओ, वैज्ञानिक बुद्धि पैदा करो, वैज्ञानिकता
तर्क पैदा करो और बहुत आगे जाओ। ये वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति हैं, इनका विचार आप सुनेंगे लगेगा ये मुस्लिम हो ही नहीं सकते, मदरसा में कभी पढ़े ही नहीं, इनके पास इतनी वैचारिक बुद्धि है। मुझे लगता है ये श्री राम का गुण गाते हैं। श्री राम के गुण मतलब वैज्ञानिकता के साथ राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है और ऐसे लोग गिने चुने हैं और इनके भी पीछे पड़ गए हैं मुसलमान लोग। बताइए, मस्जिद हटाने के बजाय इनको हटा रहे हैं। मतलब जो अवैध, ये अवैध है। अब मैं बताता हूँ, देखिए राम जी पुत्र बोलते हैं तो पुत्र बोलते हैं तब हम जाते हैं। आज से बिहार के अंदर जो संक्रांति के मौके से वो आप आए थे तो उनकी इन्विटेशन खुद थी, तब मैं गया था। और मैं बिहार से हूँ और मेरे यहाँ मेरे दादा के उर्स होता है तो सभी आते हैं, सभी जाते हैं। इनका दुख सुनिए, इनका दुख ये है कि ये चाहते हैं इस देश में एकता रहे, लेकिन वो चारा बनाने वाली एकता नहीं। मुसलमान समर्पण कर दे, मुसलमान हिंदुओं के साथ समर्पण कर दे। मेरी कोशिश है सभी सनातनी भाइयों के साथ इस सनातनी मुसलमान का सनातन धर्म में पुनः वापसी हो, और ये होके रहेगा। ये भाई स्वयं करेगा, स्वैच्छिक रूप से करेगा। लेकिन इनके साथ जो करोल बाग में मुसलमानों ने किया, क्या सही किया? किसी एक मुसलमान भाई को मस्जिद से भगा दिया, इतना बड़ा कुकर्म। ये कुकर्म है, अधर्म है। चलिए, अब लोग डरते हैं भारत माता की जय बोलने से, तो उनको मैं जवाब दे देता हूँ। दे दो जवाब। आज भारत माता की जय बोला जा सकता है क्योंकि मिनहा खलकनाकुम, कुरान है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नवीदकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व तारतुम उखरा। मिनहा खलकनाकुम का मतलब होता है तुम इस मिट्टी से पैदा किए गए, मतलब पैदा किए गए तो माता हुए। तो बोला जा सकता है भारत माता की जय। लोगों को इल्म नहीं है इसलिए नहीं बोलते। बोला नहीं जा सकता, बोलना पड़ेगा। भाई बोलता है और भाई बुलवाएगा। तुम दोबारा इस मिट्टी में दाखिल किए जा रहे हो। देखिए, एक बात फाइनल बात है, जिस दिन भाई मदरसों का हेड बनेगा, वक्फ बोर्ड का हेड बनेगा, अब मेरा भाई खुद ही मुसलमान बच्चों से दिन रात, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 में कम से कम 12 घंटे उन्हें अच्छी तालीम देगा। भाई को मौका तो मिले। भारत सरकार से निवेदन है, ऐसे सनातनी मुसलमानों का उत्थान हो, ऐसे सनातनी मुसलमानों की इस देश की सारी व्यवस्थाओं में जगह बने। चल भाई, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया गया है, कैसे देखते हैं इसे? बुलडोजर एक्शन तो ठीक है, उन्होंने अवैध कब्जा किया तो उन्होंने बुलडोजर चलाया, तोड़ा उनको। और दूसरी बात, इनकाउंटर पे अभी पूछा है आपके भाई, इनकाउंटर पे उन्होंने जवाब दिया है। तो इनकाउंटर जो है उन्होंने किया, पुलिस क्राइम करेंगे, लूटा है जेवर की दुकान, तो इनकाउंटर किया पुलिस ने, तो उन पर एक्शन। अखिलेश यादव जी का वो पत्रकार महादेव, मैं मौलाना जी से पूछना चाहता हूँ। मौलाना जी, आप एक चीज बताइए मुझे, मोदी जी का एक अच्छा कहा और एक बुरा बता दो जो मुसलमानों के खिलाफ क्या हो। एक बुरा बता दो। बुराई की बात नहीं कर, मैं अच्छा ही देखता, बुराई देखता बता दो। बुराई देखोगे तो आपके अंदर बुराइयां भरती जाएगी, अच्छाई देखोगे तो आपके अंदर अच्छाइयां भरती जाएगी। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं क्या सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों करा जा रहा है? अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा होता तो उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद में है वहाँ 500 मुस्लिम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलता। मुसलमानों को कहाँ अत्याचार हो रहा है? मुसलमानों को जो जैसे अखिलेश यादव हो गए, आपके चंद्रशेखर हो गए और कांग्रेस पार्टी हो गई, ये मुसलमानों को सिर्फ भड़काने के अलावा और अभी तक इन्होंने कुछ करा ही नहीं है इनके सरकार में। चंद्रशेखर तो दलितों के लिए काम करते हैं। पत्रकार महादेव, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जहाँ चंद्रशेखर जो जहाँ जीते हैं ना नगीना से, वो सिर्फ दलित के वोट से नहीं जीते, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीते, वो जीते हिंदू, क्रिश्चियन, पंजाबी, सबके वोट वहाँ पड़ा जब जाकर जीता है। क्योंकि एक जो एमपी का सीट होता है वो होता है पूरे क्या नाम डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो उसमें एक टारगेट तो नहीं मिला। और यही बात आपने बोला चंद्रशेखर ने अभी तक जो है हिंदुओं के लिए क्या करा? और चलो हिंदू को छोड़ो, आप जो गरीब निचले जो आदिवासी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए क्या करा आपने? उनके कहाँ तक आप सपोर्ट कर रहे हो? आप लोग उनके एजुकेशन में कहाँ सपोर्ट कर रहे हो आप? उनको जो अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है, जो गरीब दलित लोग हैं, उनके सपोर्ट में कहाँ खड़े हो रहे हो? अभी अयोध्या में जो कांड हुआ, एक ट्वीट नहीं लिखना, एक शब्द नहीं लिखना चंद्रशेखर जी से। कैसी राजनीति है भाई आपकी? मतलब इस तरह की राजनीति करोगे? सिर्फ एक पक्ष के सपोर्ट में आप खड़े हो गए, दूसरा पक्ष तो पता नहीं। फिर आप कहते हो हिंदू जो है वो हिंदू सपोर्ट नहीं करते आदिवासी को, दलित को। आप पत्रकार महोदय एक चीज बताइए मुझे, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में दलित को अलग बिठाया जाता है, मुसलमान को अलग बिठाया जाता है या फिर क्रिश्चियन को अलग बिठाया जाता है? मुझे पत्रकार महोदय की चीज बता दीजिए। एक साथ बिठाया जाता है ना, तो फिर एक ही कैटेगरी को आरक्षण क्यों दिया जाता है? चलो आरक्षण मिल भी रहा है,
लेकिन विशेष, मैं कहता हूँ विशेष जो करोड़पति है, जो अमीर दलित लोग हैं, उनको आरक्षण क्यों मिल रहा भाई? जो आरक्षण का जो हकदार है, गरीब है, वो गरीब दलित लोग हैं या गरीब मुसलमान लोग हैं, या उनको आरक्षण मिलना चाहिए, या अमीर लोगों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए भाई? मेरा कहने का मतलब ये है, जो चंद्रशेखर जो राजनीति कर रहे हैं ना, सबसे घटिया राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही प्यार है दलित लोगों से, भाई अभी तक बिछड़ा क्यों हुआ दलित समाज? क्यों बिछड़ा हुआ दलित समाज? आप इतने साल से आरक्षण के लिए लड़ रहे हो। सरकार अगर 50% दे भी दे आरक्षण दलित लोगों को, कितना फायदा हो दलित समाज को? मुझे बता दो कि आप अपनी जेब में डालोगे या आपके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी जेब में डालोगे? आप मुझे इसे बता दो ना, आपको जो दलित गरीब लोग हैं वो आपकी पार्टी में कितने परसेंट है? इनका ब्यौरा दे दो ना आप। अच्छा, चलिए, क्या लगता है सर, जो मस्जिदों को तोड़ने की कवायद देश में चल रही है वो सही है? जहाँ जहाँ म्युनिसिपल एक्ट का उल्लंघन हो रहा वहाँ वहाँ बिल्कुल सही है। चाहे उसकी जद में मंदिर आ जाए या मस्जिद आ जाए, सिर्फ मस्जिदों को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम भैया कह रहे थे कि आरक्षण उनको, आरक्षण इनको। सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि आरक्षण हो ही नहीं। अब आज 75 वर्षों के बाद आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। अब हर कोई इतना समझदार हो चुका है कि वो अपनी क्षमता के बलबूते आगे बढ़ सकता, और अगर कोई पिछड़े हैं भी तो उनका कोई कुछ किया नहीं जा सकता। ये आरक्षण के सिस्टम को हटा देना चाहिए। ये बात ही, इशू ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए भी हो जाना चाहिए कि इसके चलते, इसके आड़ में कई पार्टियां जन्म ले रही हैं और इसी आरक्षण का संघर्ष करने का दावा करते हुए वो अपने आप को जिंदा बनाए हुए हैं और अब उनकी दुकानदारी चल रही है। ये आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का दुकानदारी चल रहा है। अगर ये मुद्दा ही नहीं रहे तो ढेर सारे मुद्दे खत्म हो जाए और हर किसी में ये स्वाभिमान जाग जाए कि हमको अपनी क्षमता के बलबूते, अपनी स्वाभिमान के बलबूते चलना है। आरक्षण एक बैसाखी है जो स्वाभिमान के खिलाफ है। पत्रकार महादेव, आरक्षण की बात रही इसमें, आप मुझे एक चीज बताइए, दलित को अगर आरक्षण मिल रहा, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, मैं जिसे डिलाई नहीं कर रहा। लेकिन जो जनरल कास्ट में आते हैं लोग, मैं भी जनरल कास्ट में आता हूँ, जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। इस वजह से तो भाई मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पत्रकार महादेव बताओ, सिर्फ एक ही उसको क्यों मिल रहा है? और रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो भी संसद में खड़े होकर कहते हैं क्या आप कुछ भी कर लो बीजेपी पार्टी, मैं जनगणना जाति का करवा के रहूंगा संसद में। ये जो हम जो फॉर्म भरते हैं, ST जनरल का फॉर्म भरते हैं, ये किसने? बीजेपी ने करवाया। ये किसने? मुसलमान ने किसने करवाया? आपने खुद ST जनरल OBC का टाइटल तो आपने खुद दे रखा है फॉर्म में। हर फॉर्म में क्या जो जाति है उसमें बंटवारा तो आपने खुद करा 60 सालों से।